गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम किस्मत किस्से कहानियां के 30वें एपिसोड में बात करेंगे। मैं हमेशा की तरह गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक्स साउथ दिल्ली में लंगर सेवा कर रहा था। मुझे बहुत ही आकर्षक डिम्पल अरोरा नाम की एक लड़की मिलने आई। मैं उनके साथ में गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब के बगल में जो मेरा शानदार बंगला था उसके काउंसलिंग रूम में कॉफी पीते हुए उससे डिस्कस करने लगा। असल में उसने बहुत बार टाइम लिया था मुझसे मिलने का, पर किसी कारणवश वो नहीं मिल पाई। आज उसको समय मिला और आज हम लोग कॉफी पीते हुए डिम्पल अरोरा के भविष्य की बात कर रहे थे। मैंने डिम्पल अरोरा की कुंडली देखने के बाद में उनको बताया कि आपका अपने रिश्तेदारी में ही विवाह होगा, पर वो चलेगा नहीं। रिश्तेदारी में विवाह जो है वो इसलिए भी किया जाता है कि हमारे बच्चे को कोई चला ले, जाना पहचाना भी होता है उनके, पर डिम्पल का विवाह चलेगा नहीं ऐसा मैंने कहा था। और डिम्पल भी जानती थी जिससे उसका विवाह फिक्स होने वाला है वहां चलने वाला नहीं है, पर माँ बाप के खातिर वो विवाह करने वाली थी। उसके बाद में डिम्पल की जो शादी है वो टूटने वाली थी और फिर डिम्पल के जिंदगी में बहुत सारे चढ़ाव उतार थे। मैंने डिम्पल को एक ही बात समझाई कि दुनिया में सबसे जरूरी जो है वो चीज है वो ईमानदारी। ईमानदारी मिलती नहीं है और ईमानदार जो व्यक्ति है वो देर सवेरे कहीं ना कहीं सुखी जीवन को प्राप्त करता ही है। पर डिम्पल शायद मेरी बातों से इत्तेफाक नहीं रखती थी। डिम्पल की अपनी ही कहानी थी। डिम्पल अरोरा ने आलीशान लोगों के बीच में उठने बैठने के हिसाब से अपने बजट के बाहर बड़े बड़े क्लबों की मेंबरशिप हासिल की थी, जिसमें उसके पिता ने उनको हेल्प भी की। 2-3 बड़े जिम भी ज्वाइन किए थे, किसी दिन एक जिम में किसी दिन दूसरे जिम में। इस तरीके से ये जिम ज्वाइन करना और क्लबों की मेंबरशिप लेना, उसके पीछे में सार ये था कि अपर क्लास के लोगों के बीच में अपने आप को मूव करना और कहीं ना कहीं से बड़े लोगों को ढूंढना। डिम्पल अरोरा बड़े लोगों को के बीच में बहुत ज्यादा अपने आप को साबित करने में लगी हुई थी। अब वो साबित तो कुछ नहीं कर पाई, कुछ काम उनको मिला नहीं, बड़े लोगों के तालमेल से उनका कुछ बना नहीं, पर बड़े लोगों के बीच में उसने प्रेम प्यार के संबंध जरूर बना लिए, जो डिम्पल की सबसे बड़ी कमजोरी थी। और ये संबंध अगर एक से रहा तो किसी को भी सम्मान मिलता है, लोग उसके संबंधों को चलाने के लिए सहयोग करते हैं। पर जहां बहुतों से संबंध होने लगे तो वहां पर कहानी कुछ खराब होने लगती है। डिम्पल के साथ में भी यही हुआ। इन्हीं संबंधों के कारण डिम्पल का जो विवाह है वो खटाई में पड़ गया। उसके पति ने, जो दूर की रिश्तेदारी में था, उसने तलाक दे दिया। उसके बाद में किसी तरीके से डिम्पल की दूसरी शादी की गई। दूसरी शादी में भी व्यक्ति ने डिम्पल के चरित्र को जब कमजोर पाया तो वो भी डिम्पल के पिताजी का दिया हुआ सब कुछ छोड़ के चलता बना। अब डिम्पल जो है वो अलग अलग तरीके के लोगों से वार्तालाप करने लगी, मिलने लगी और उसकी कहानियां बहुत मशहूर होने लगी। इस तरीके से समाज ने डिम्पल को किनारे कर दिया था। डिम्पल अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रही थी, अपने हिसाब से जी रही थी और वो किसी की भी सुनने को तैयार नहीं थी, जिसकी वजह से कई लोगों का दिल डिम्पल ने दुखाया और डिम्पल अपने तरफ जिंदगी जीने के चक्कर में अलग थलग पड़ गई।
50 साल की उम्र में डिम्पल बहुत बूढ़ी लगने लगी और डिम्पल ने आगे जीने की आशा भी थोड़ी छोड़ दी थी। डिम्पल जो है वह अकेलेपन की शिकार हो गई थी। डिप्रेशन आ गया था डिम्पल को। डिम्पल को जो उसके परिवार से प्रॉपर्टी मिली थी उसके आधार पर वह नई दिल्ली के साउथ इलाकों में मालवीय नगर के पास में अपने आप को किसी फ्लैट में कैद करके बैठी हुई थी। वैसे डिम्पल का पूरा परिवार ग्रेटर कैलाश पार्क में रहता था और ग्रेटर कैलाश में डिम्पल के बहुत सारे रिश्तेदार थे, पर कोई भी ग्रेटर कैलाश नई दिल्ली से डिम्पल को मिलने नहीं आता था। डिम्पल अलग थलग लाइफ जीने लगी थी। 2 डिवोर्स का दर्द डिम्पल को अंदर ही अंदर खा रहा था। डिम्पल लोगों से प्रेम प्यार बढ़ाती थी, पर जहां प्रेम विश्वसनीय नहीं होता वहां पर सिर्फ वो भोग की वस्तु बन जाता है और वहां पे भोगने के बाद में प्रेम को लोग किनारे कर देते हैं। तो डिम्पल एक बहुत ही निराशाजनक स्थिति में, डिप्रेशन की स्थिति में और मनोरुग्ण पेशेंट के रूप में अपनी अंतिम जिंदगी जीने लगी थी। डिम्पल को आखिरी में कैंसर भी हो गया था। कैंसर की अवस्था में डिम्पल बहुत जर्जर हो गई थी। पैसे भी पूरे खत्म हो गए थे। खैराती अस्पताल में डिम्पल का इलाज चल रहा था। मैं गोल्डन टेम्पल गया था और गोल्डन टेम्पल से मत्था टेकने के बाद में मैं अमृतसर के जो आसपास के गुरुद्वारे हैं उसमें मेरे कोई क्लाइंट थे, आके रुके हुए थे, मैं उनसे भी मिलने गया। तो वहाँ उन गुरुद्वारों के द्वारा चलाए जा रहे खैराती अस्पताल में मैंने डिम्पल को आखिरी दिनों में देखा था। वह शायद उसकी याद भी बहुत कमज़ोर हो गई थी और डिम्पल जो है अपने आखिरी समय को गिन रही थी। मैंने उनके कुछ रिश्तेदारों से उनके बारे में बात की, तो जैसे मैंने उसकी बात की तो उन्होंने फ़ोन ही पटक दिया। मैंने उन खैराती अस्पताल के लोगों को कहा कि ये मेरी परिचित है, इनका ख्याल रखिए। तो वहाँ के डॉक्टर ने बताया कि ये आखिरी अवस्था में है। तो मैंने फिर उनको कहा कि अगर इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसकी तरफ से इसकी अंतिम अरदास वगैरह का जो भी है वो ये निपटा दीजिएगा, और कुछ भेंटा मैंने उनको दी। तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को तो हम कॉमन में ही ये कर देते हैं, आप ये भेंटा गुरुद्वारे के मैनेजर साहब को दे दीजिए, वो रसीद आपको दे देंगे। और मैं डिम्पल को उसके बाद में मुझे पता चला कि डिम्पल की मौत हो गई है। डिम्पल की मौत के बाद उसका जो अंतिम संस्कार है वही गुरुद्वारे के स्टाफ ने किया था, जैसे रूटीन वो सभी का कर देते हैं। डिम्पल जैसी एक होनहार लड़की जिसमें बहुत ज्यादा टैलेंट था, वह अपने टैलेंट का गलत इस्तेमाल करना बहुत सारे पुरुषों की चाहत और अपर क्लास में बिना बुलाए अपने आप को साबित करने वाली जो जिद है उसने डिम्पल को इस मकाम पे पहुंचाया। बेवफाई का सिला भी डिम्पल को मिला। अपने 2 पतियों से बेवफाई की बद्दुआओं ने भी उन्हें कैंसर के जैसी लाइलाज बीमारी के पेशेंट के तौर पे प्रस्तुत किया। डिम्पल की जिंदगी का सार लब्बो लुबाब यही है कि हमें अपना जीवन
अपने जीवन साथी के साथ ईमानदारी से गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे पर कोई ऐसा दाग नहीं लगना चाहिए कि जिससे हमारी जिंदगी डिंपल की तरह होगी, ऐसा हम सोचने को मजबूर हो जाए। धन्यवाद।